अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ डॉक्टर हफीज जमान वैंकूवर से और एडमिंटन कनाडा से मंशा अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हरभजन सिंह और रविंद्र अश्विन के ऑफ स्पिन के बारे में कि हु इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो प्रसन्ना जो है वो एक बड़ा नाम समझे जाते थे एज एन ऑफ स्पिन बॉलर। उन्होंने 49 टेस्ट मैचेस खेले 60s, अर्ली 60s से लेकर लेट 70s तक। अच्छा, मजे की बात यह है कि उनकी बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पढ़ा और सुना है तो वो बड़े ही अमेजिंग बॉलर थे। वो गेंद को हवा में वापस खींच लेते तो उसके बाद जो है वो 80s में एक जो अगर हम ऑफ स्पिन बॉलिंग के बारे बात करें तो अरशद अयूब थे, एक मेरा ख्याल है, जिन्होंने 5 आउट किए वनडे में एक दफा। लेकिन फिर उसके बाद चौहान आए, काफी सारे बॉलर्स आए, लेकिन कोई भी इतना लंबा अरसा नहीं ठहर सका। तो फिर हरभजन सिंह 1997 में 17 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया और उस टाइम अजरुद्दीन कप्तान थे। उसके बाद तेंदुलकर की कप्तानी में खेले और उसके बाद फिर जैसे ही वो सौरव गांगुली के विंग में आ गए तो वो अमेजिंग बॉलर बन गए। फिर वक्त चलता रहा, ऑब्वियसली कुंबले और ये दोनों इकट्ठे खेलते रहे और फिर बाद में रविंद्र अश्विन जो है वो 2011 में उन्होंने डेब्यू किया। तो आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली दोनों के स्टैट्स के ऊपर, और स्टैट्स से बढ़कर ये कि जो है वो और क्या फैक्टर्स होते हैं ऑफ स्पिनर्स को बनाने में, और इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दोनों में से कौन बेहतर कहना जरा क्या कहते हैं, मुनासिब वर्ड नहीं होगा, लेकिन हमारी ओपिनियन क्या है इन दोनों के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब और मंशा भाई, क्या कहते हैं, आपकी मेमोरीज क्या हैं, पहले हरभजन सिंह के बारे में पहले और फिर अश्विन के बारे में। अगर मैं देखूं तो मुझे याद पड़ता है कि वो बिल्कुल ही यंग और बहुत ही एक थिन सा, और वो टर्बन पहना हुआ कि बाद में ये टर्बनेटर भी मशहूर हुए। तो और बड़ा ही वो क्या स्मूथ सा एक्शन, और वो आप जिसको कहते हैं दोनों बाजू ऊपर करके आ रहे हैं और फिर बड़े स्मूथली स्किन। तो उस टाइम फील नहीं हुआ कि शायद ये इतने आगे चल के और वो बड़े प्लेयर बनेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा ख्याल है 2001 की सीरीज आई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आई और वो कुंबले इंजर्ड थे, तो वहां पे वो बिल्कुल खुल के सामने अगर 32 विकेटें ली, और मेरा ख्याल है शायद 16 साल बाद ऑस्ट्रेलिया हारी 2-1 वो सीरीज। तो वो मेरा ख्याल है वहां से वो टर्मिनेटर जो है वो एक वो उनका जन्म हुआ, और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर वनडेज में भी और टेस्ट में भी वो आगे से आगे ही चलते गए। और अगर उसी तरह फिर मैं देखूं अश्विन को, तो जिस तरह आपने अरशद अयूब का नाम लिया, तो मेरा ख्याल है एक अकरम रजा थे हमारे पास, बड़ा ही अच्छा और बड़ा कॉम्पैक्ट सा उनका एक्शन था। अरशद अयूब भी मतलब इतना लंबा रनअप नहीं, जिस तरह बजी थोड़े पीछे से आते हैं। तो उसके बाद जब अश्विन आए, तो अश्विन को जिस तरह आज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और इतना आगे जा चुका है, और उनका अपना एक वीलॉग भी है, और उसके अलावा भी वो काफी टॉक अबाउट क्रिकेट जिसको कहते हैं, वो ब्रेन से बात करते हैं, जो कि बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि वो किस तरह प्लानिंग करते हैं और किस तरह वो सोचते हैं। और इस तरह तो मेरा ख्याल है वो जब आए तो शायद वो जो बजी ने एक रास्ता सीधा कर दिया हुआ था, तो वो उसके बाद उसके लिए शायद कुंबले और बज्जी के बाद उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन मेरा लिए एक ऑफ स्पिनर की जगह बनाना, क्योंकि ऑफ स्पिनर हम समझे एक कंटेनिंग बॉलर होता है, एक जनरल एक परसेप्शन है कि शायद वो फिंगर स्पिनर होता है, तो उसको हर जगह परचेस नहीं मिलेगी। डेड विकेट पे शायद रिस्ट स्पिनर जो है वो अपनी रिस्ट से कहीं भी बॉल घुमा सकता है, और उसके पास वैरायटीज होती हैं। वो अंदर कर सकता है, वो फ्लाई में डिप कर सकता है। तो अगर बिल्कुल ही सीधा विकेट होगा, तो शायद वो ऑफ स्पिनर के लिए मसला हो, और पहली इनिंग्स में विकेट लेना मसला हो। शायद चौथे दिन टर्न शुरू हो जाए तो ऑफ स्पिनर को विकेटें मिलना शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है अश्विन के वो सारे ही खाने टिक हैं कि उसने पहली इनिंग्स में भी विकेटें ली, तीसरी इनिंग में भी विकेटें ली, दूसरी इनिंग में भी विकेटें ली, और उसने और साथ साथ उसने अपने आईपीएल कैरियर में भी अपने आप को उसी तरह एक वनडे का भी बॉलर मनवाया जैसे वो टेस्ट के थे। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरा ख्याल है आपने सारे एस्पेक्ट ही कवर कर दिए, जो जो मेरे पॉइंट्स थे वो भी आपने बोल दिए। लेकिन वो मतलब हरभज्जी जब जा रहे थे किसी हद तक जा तो नहीं रहे थे, मतलब 2011 जैसे बताया सती भाई ने कि इनका डेब्यू है अश्विन का, और भज्जी का 97 का है। तो 2015 तक में खेले हैं भज्जी। टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें तो 4 साल का
वो पीरियड भी है जिसमें तो ये दोनों इकट्ठे भी खेले हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कि कितने टेस्ट इन्होंने इकट्ठे खेले हैं। लेकिन वो जो बात शुरू में हम कर रहे थे कि भज्जी ने कुंबले के साथ शेयर किया है ग्राउंड, और कुंबले खुद एक बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, वो बेशक लगी थे, लेकिन दो मैक्सिमम 2 मिनट ही खेल सकते हैं, इंडिया हमेशा 2 मिनट खिलाता है, तो वो एक टफ कंपटीशन से गुजर के आए हैं मेरे ख्याल में। और उस वक्त वैसे भी उनके आसपास ज्यादा बड़े लेजेंड्स थे, जिसमें जैसे कहा कि 17 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया, तो एक प्रेशर के साथ उन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद अपने आप को कैरी किया, और 2015 तक उसी पेस के साथ, उसी जील और जेस्ट के साथ वो खेलते रहे। तो मेरा ख्याल है कि भज्जी को यहाँ ज्यादा क्रेडिट जाता है कंपेयर टू अश्विन, मुझे मेरे जाती ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अश्विन को वो ग्राउंड मिल गई जहां उन्होंने स्टार्ट लिया, तो उनके पास वो सारी चीजें जो जैसे आपने कहा कि वो सारे टिक मार्क्स उनके पास मौजूद थे। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उनके पास एक मतलब जैसे उन्होंने कैरम बॉल इंट्रोड्यूस किया, एक नया उन्होंने चीज दी, तो वो उनका क्रेडिट ऑफ कोर्स है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ग्राउंड उनको बना के देने वाले भज्जी ही हैं। और मैं किसी प्रोग्राम में सुन भी रहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की, उन्होंने ये कहा कि लेजेंड इन मेकिंग, हरभज्जी ने कहा इसके लिए अपने अश्विन के लिए। तो डेफिनेटली अश्विन इस वक्त बहुत बड़ा नाम है, पहले इनिंग्स में, सेकंड इनिंग में, पूरे टेस्ट में उन्हें विकेट ली और सिंगल हैंडेडली भी बहुत सारे मैच जीते। बट स्टिल अगर इरा को थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो मेरा ख्याल भज्जी थोड़े से टफ कंडीशन में खेल के आए एज कंपेयर टू अश्विन। चलें आजाद, फिर इसको हम क्या कहते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिकली देखें तो मंशा भाई भी स्टैट्स अपलोड कर ऊपर लाते हैं। तो हरभजन सिंह ने जो है वो क्या कहते हैं 417 विकेट लिए और क्या कहते हैं 103 मैचेस में मेरे ख्याल है। और अश्विन ने जो है वो 86 मैच में 442। तो एवरेज जो है हरभजन सिंह की 32.5 और अश्विन की 24। स्ट्राइक रेट भी इसी तरह, हरभजन सिंह तकरीबन 11 ओवर के बाद विकेट लेते हैं और अश्विन 9 ओवर में विकेट लेते हैं। 5 फर्स्ट भी अगर आप देख लें तो अश्विन के 30 हैं, हरभजन सिंह के 25 हैं। 10 फर्स्ट अश्विन के 7 हैं, हरभजन सिंह के 5 हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स अश्विन के 86 मैचेस में 8 हैं और उनके 103 मैचेस में 6 हैं। और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स जो हैं वो अश्विन के 9 हैं। लेकिन एक और चीज है, ओवरसीज ऑब्वियसली जब भी स्पिनर्स की बात आती है तो स्पेशली इंडियन स्पिनर्स की या पाकिस्तानी स्पिनर्स के, श्रीलंकन स्पिनर्स की, तो ओवरसीज उनकी क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो अवे मैचेस में जो है वो इंडिया काफी मैचेस में अश्विन को रेस्ट कराता रहा है एंड दैट इज व्हाई ही हैजंट प्लेड मोर टेस्ट मैचेस। तो अगर हम उसको देखें, ओवरसीज रिकॉर्ड्स देखें तो अश्विन के ऑलमोस्ट 32 की एवरेज है, विच इज 20 मे बी 25% मोर देन हिज करियर एवरेज। और अगर दूसरी तरफ देखें हरभजन सिंह की 38.9 की है। तो दोनों के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है ओवरसीज, बट नेचुरली इसी तरह होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि मिड 90 से लेकर मिड 2000 तक ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम रही है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टैट्स देखें बोथ इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मिला के, तो अश्विन ने जो है वो 89 विकेट्स लिए हैं, बट दैट वाज अ वीकर ऑस्ट्रेलियन टीम। इन कंपैरिजन हरभजन सिंह ने 95 विकेट्स लिए हैं 29 के एवरेज से। तो यहाँ पे हरभजन सिंह थोड़ा सा प्लस में जाते हैं। तो क्या कहते हैं अब अगेन एरा को जरा कि थोड़ा कंपेयर करना थोड़ा सा इनजस्टिस भी होगा। और सेकेंडली ये कि हरभजन सिंह वाज ऑलवेज द सेकंड स्पिनर अलोंगसाइड कुंबले, क्योंकि वो कुंबले लेजेंड थे। तो अश्विन ये है कि फ्रंट लाइन स्पिनर खेले। अश्विन ने कुछ स्टैट्स यहाँ पे नहीं अवेलेबल, लेकिन अश्विन ने जो है वो मेरे ख्याल है कि 28 या 30 इनिंग्स में ओपन किए बॉलिंग, और हरभजन सिंह ने 3-4 इनिंग्स में किया। तो यहीं से आपको फर्क महसूस हो जाता है कि जब अश्विन को खिलाया जाता है तो किस तरह खिलाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब और मंशा भाई, आप लोग जो है वो पिछले 3-4 साल से तो हम लोग सारे ही देख रहे हैं, हमेशा से ही देख रहे हैं इंडिया सीरीज। आपको लगता है कि इंडिया ने सब स्टैंडर्ड ट्रैक्स बनाना शुरू कर दिए हैं जब से कोहली आया है, ताकि वो होम एडवांटेज लें? मेरा ख्याल है कि शायद वो ड्यू टू एक होम एडवांटेज इस वजह से भी कि जब आप समझते हैं शायद दूसरी बॉलिंग पर अच्छा स्पिनर है, पर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो क्योंकि दूसरा स्पिनर अभी भी मेरा ख्याल है वो उन्होंने वो अक्षर पटेल अक्षर पटेल खब्बा खिला के और ऊपर से वो 2-3 खिला के, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं जो है पकड़ लेते हैं। हालांकि लेग स्पिनर नहीं था इनके पास, लेकिन उसके अलावा भी पकड़ लेते हैं। ये एक आर्गुमेंट हो सकता है कि ऐसा उन्होंने किया और डिलिबरेटली, बट कोई इतना सामने नजर नहीं आता कैसे। नहीं मंशा भाई देखें, अभी इनके रिसेंटली कितने ज्यादा टेस्ट मैचेस हुए हैं जो 4 दिन में खत्म हो गए।
पहले दिन से ही स्क्वायर टर्न कर रहे हैं ना। तो अगर आप जी कंपेयर करें, अश्विन ने पिछले 4 साल में होम मैचेस में कितने में ओपन किए बॉलिंग ना। तो जी अब पहले ही होता था ना कि पहले इंडिया में जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन में जाके गेंद सही टर्न करना शुरू करता था, फिर चौथे पांचवें में। तो यहाँ पे इस तरह हुआ है कि इन्होंने कुछ मैच, अब देखें जो रूट ने 5 आउट कर दिए इंडिया के खिलाफ। जी हाँ, वो शायद मतलब ये अगर जिस तरह अभी टेस्ट चैंपियनशिप भी हो रही है और टेस्ट अवे टेस्ट और दूसरा टेस्ट उसकी, और जिस तरह सॉकर में भी होता है लीग में, लेकिन ये है कि शायद उससे यही एडवांटेज है कि हम इंग्लैंड जाके ये नहीं उनको कह सकते कि यार ये तीसरे दिन बॉल जो है स्विंग होना शुरू हो, पहले 2-3 दिन तो सबके लिए नॉर्मल हो, और बिल्कुल। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ना हो, तीसरे दिन जाके बाउंस हो। तो इसी तरह जो भी आपका एडवांटेज है वो आप लेते हैं कि पहले दिन ही। मैं हाँ, मानता नहीं हूँ नहीं कि वो शायद तो एक स्क्वेयर टर्नर की वजह से आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा मैं बड़ी टर्न। हाँ 100% एग्री। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हरभजन सिंह ने जिन ट्रैक्स पे बॉलिंग की ना, वो जी जी जी, पहले से ही खुलते नहीं थे, समझ। डेफिनेटली डेफिनेटली। और कोहली की जो हाई सक्सेस रेट टेस्ट का रेशो भी यही इसी वजह से है कि अब मैच ड्रॉ कम होते हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सही, विकेट्स ऐसे बना दिए या आर या पार समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। तो अब देखें, अगर इनका मैच हो पाकिस्तान के साथ फॉर एग्जांपल, और पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, तो मेरा जी नहीं ख्याल कि वो उस तरह के विकेट बनाएंगे, समझ रहे हैं? सही या है, जब मुरली खेल रहा था तो वो मुरली को पहले दिन तो उतना टर्न नहीं मिलता था ना। तो वो बिल्कुल सही। अब रिसेंटली अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल से स्पेशली आई थिंक कि अश्विन की जो अभी स्ट्राइक रेट है और एवरेज है, मेरे ख्याल है कि अगर पिछले 4 साल में देखें तो 16-17 की एवरेज है एट होम, समझे? तो बिल्कुल सही। मुझे ये मेरा ये ख्याल है कि शायद थोड़ा सा एडवांटेज है अश्विन को वहां पे, क्योंकि अब इंडिया जो है ना वो पहले भी स्पिनर्स के विकेट्स बनाता था, लेकिन अब जो है वो कुछ सीरीज में जिसमें जैसे साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया, इंग्लैंड को पकड़ लिया, जिनके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं थे, उनके खिलाफ इन्होंने ज्यादा ही जो है वो क्या कहते हैं ड्राई और क्या कहते हैं स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स बनाए, विच इज ऑलवेज द केस। लेकिन डॉक्टर साहब एज एन अंपायर विकेट्स में ऑब्वियसली विकेट्स के मेरिट पॉइंट्स वगैरह सब कुछ होते हैं। तो अगर एज एन अंपायर आप देखें कि जिस तरह अभी विकेट्स बन रहे हैं इंडिया में रिसेंटली 4-5 साल में, स्पेशली अगेंस्ट यूरोपियन टीम्स या नॉन एशियन टीम्स, उसमें कोई क्राइटेरिया है कि क्या कहते हैं अंपायर कह सकता है कि यार विकेट इज टू सब स्टैंडर्ड, और ऐसी इस तरह कोई बात? सब स्टैंडर्ड बेसिकली विकेट को उसी वक्त ही कह सकते हैं जब वो डेंजरस हो। सेफ्टी डेंजरस। इशू सेफ्टी इश्यूज आए तो फिर तो अंपायर उसमें इंटरफेयर कर सकता है, इवन वो मैच कॉल ऑफ भी कर सकता है कि अगर किसी को खतरा हो कि उसको चोट लग सकती है या कुछ इस तरह। अदरवाइज बॉल टर्न ज्यादा हो रही है या बैट्समैन से खेला नहीं जा रहा, तो ये सब स्टैंडर्ड उसके डिमेरिट्स पॉइंट तो होंगे, लेकिन उसमें अंपायर का रोल एज सच नहीं होता। और जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये टेस्ट क्रिकेट का रिजल्ट आने का, तो वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखें तो ज्यादा हो गया। शायद उसकी वजह वनडे क्रिकेट से भी हटके T20 क्रिकेट है। अब वो टेम्परामेंट प्लेयर्स का बहुत डिफरेंट हो गया, वो दे वांट टू प्ले लाइक, इवन आप देखें टेस्ट में भी अभी जो रिसेंट टेस्ट खत्म हुआ है जिसमें बेन स्टोक बल्कि जॉनी बेयरस्टोव ने मतलब 10+ की एवरेज से खेला है पर ओवर तो उससे साबित होता है कि प्लेयर्स का टेम्परामेंट डिफरेंट है। मेरे ख्याल में इस वजह से रिजल्ट ज्यादा आते हैं। बाकी रही बात कि इंडिया बनाता है स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स, तो मेरा ख्याल है ये सारी टीमें अपने अपने होम ग्राउंड में अपने अपने एडवांटेज पे इस्तेमाल करती हैं। ये ठीक है, थोड़ा सा क्रिकेट को नुकसान होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, खासतौर पर तमाशाइयों के लिए, बट दैट्स व्हाट इट इज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है मंशा भाई, कि जो अश्विन है उसके अनअसिस्टेड डिसमिसल्स, अनअसिस्टेड ऑब्वियसली यू नो बोल्ड हो गया, लेग बिफोर हो गया या कॉटन बोल्ड हो गया, वो है 44%, ठीक है। और होम में ऑब्वियसली और भी ज्यादा हो जाते हैं, और हरभजन सिंह के हैं 23%। तो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि T20 की वजह से जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा अवे खेलना शुरू हो गए हैं और उनकी टेक्निक उतनी टाइट नहीं रही, क्योंकि जनरली होता है ना कि स्पिनर पे जो है वो बैट एंड पैड लग गया या स्लिप लग गई है, वो जिस तरह आउट हो गए, मतलब फंसा के आउट कर दिया। बोल्ड और लेग बिफोर जो है वो इतने ज्यादा हो रहे हैं, इसमें आई गेस के 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं, शायद ये T20 क्रिकेट, और ये भी है कि जो अब इन्होंने DRS शुरू कर दिया है, वो तो इंडिया की सीरीज में, होम सीरीज में मेरा ख्याल नहीं होता, लेकिन शायद इस वजह से भी अंपायर थोड़े से ब्रेव हो गए हैं और ज्यादा एलबीज दे रहे हैं। या शायद वो आपकी बात वो नहीं सही कि वो स्क्वेयर टर्नर अश्विन को मिल रहे हैं, क्योंकि टर्न कम हो रही है इसलिए ज्यादा बोल्ड और एलबी हो रहे हैं। नहीं, तो शायद अगर क्योंकि ज्यादा शायद टर्न हो तो वो ना एलबी मिलेगा और ना।
तो वो लेकिन ये है कि वो जैसे इन्होंने आपने बात की ना प्रसन्ना की कि वो हवा में खींच लेते थे, तो मेरा ख्याल है ये भी एक वो बज्जी का प्लस पॉइंट है कि वो उनकी जो फ्लाइट और फ्लाइट के बाद वो जो डिप होना और दूसरा को इंट्रोड्यूस करना अपने कंट्री में चले सकलैन करते थे, तो वो उनके एक्शन से क्वाइट इजी था। तो जो अश्विन का एक्शन है शायद उसके लिए उसको जरूरत ही थी कि वो फिंगर करता, और आईपीएल में तो उन्होंने लेग ब्रेक भी ट्राई की और काफी कुछ ट्राई किया। तो कमिंग बैक टू दैट कि वो बोल्डर वो ज्यादा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपकी बात सही है, ड्यू टू ज्यादा क्रिकेट वनडे और T20 की एक्यूरेसी की वजह से उनकी लाइन जो है वो ज्यादा अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो मेरे ख्याल है कि इंग्लैंड की सीरीज हुई तो मैं उसको कवर कर रहा था, कहते हैं न्यूजीलैंड इंग्लैंड की थी, किसकी थी, नहीं न्यूजीलैंड इंडिया और न्यूजीलैंड की शायद सीरीज थी। उसमें 30 विकेटें गिरी डॉक्टर साहब, और 30 में से न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, 30 में से 23 विकेटें ऐसी थी उन बॉलों पे जो टर्न नहीं हुई। तो वो जो बात कर रहे हैं मनसा भाई बात कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि क्या कहते हैं एलबी और बोल्ड या इस तरह हो रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि हम लोग जो यूरोप में है ना, इसको नेचुरल वेरिएशन कहते हैं कि जी गेंद ऑफ स्पिनर था और गेंद स्किड करके नीचे रह गया, ये हो गया। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में इसको स्किल कहते हैं ना, कि गेंद को एक तो अंडरकट करना होता है, सीम को थोड़ा सा आप मिस करें और शाइन नीचे लगे तो गेंद स्किड कर जाता है। अच्छा, जो टर्निंग ट्रैक्स है ना, उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस ये बात होती है कि बॉलर को ये करना आता हो, क्योंकि जहां पे स्क्वायर टर्न कर रहा है और वहां पे थोड़ी सी सीम मिस हो गई, गेंद स्किड कर गया, नीचे शाइन लग गया, तो जो यूरोपियन बैट्समैन है उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आती ना, क्योंकि वो बैट टुगेदर खेलते, समझ रहे। तो ज्यादातर इंडिया में जो विकेटें ली गई है ना, वो टर्न जो उन बॉल्स पे नहीं ली गई जो ज्यादा टर्न कर रही है, वो उन बॉल्स पे ली गई जो टर्न नहीं कर रही, क्योंकि बैट्समैन टर्न खेल रहा है। क्योंकि अभी भी मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड एजाज पटेल ने 10 आउट किए, तो उसमें तो ज्यादातर पहला जो टर्न नहीं हुई नहीं हुई, हाँ। उन पे और एजाज उन विकेटों पे जो टर्न नहीं हो रही होती, वो ज्यादा इसलिए डेंजरस होती है कि बैट्समैन टर्न के लिए खेल रहा होता है। और मुझे वो याद आ गया वसीम अकरम का वाकया कि उसने श्रीलंका के खिलाफ इधर लाहौर में शायद उसकी हैट्रिक है, तो बॉल पहले दूसरा ओवर था और पहला एक बॉल अंदर आया, एक बॉल बाहर निकला, तो इसने अकरम ने कहा कि तीसरा बॉल था और महिला जयवर्धने सामने था, तो इन्होंने बहुत बाहर से, इन्होंने इतनी स्विंग हो रही, कहते हैं मैंने और बाहर से ऑफ स्टंप से अंदर लाने की कोशिश की, तो वो निगेट हो गया स्विंग, तो वो तकरीबन तीसरी स्लिप की तरफ जा रही थी, वाइड बॉल थी और उधर से महिला जयवर्धने भी कमिट कर चुके थे, तो उनकी भी स्निक लगी और तीसरी स्लिप में जाके पकड़ा गया। तो उन्होंने बाद में बताया कि मैंने तो और बाहर से अंदर लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हुई नहीं, और इतने में महिला भी कमिट कर चुका था। और वो तो इस तरह तो यकीनन वो कई दफा बैट्समैन खेलने जाते हैं स्पिन के लिए। अब एक और पैरामीटर हम यूज करते हैं कि यार प्लेयर के जो है ना, वो मुख्तलिफ ममालिक में, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हमेशा चैलेंजिंग रहा है स्पिनर्स के लिए, इंग्लैंड किसी हद तक अगर अर्ली ऑन इन द सीजन आप चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका स्पिनर्स के लिए चैलेंजिंग रहा है। तो मंशा भाई हम देखते हैं फिर कि जो अगेंस्ट क्या कहते हैं कंट्रीज है, पहले देख लेते हैं हर कंट्री के खिलाफ इन लोगों के क्या स्टैट्स हैं दोनों के। ठीक है, एक सेकेंड, वर्सेस टीम जी आप स्क्रीन देख सकते हैं। हाँ, नहीं ये तो आ गया जी, हरभजन सिंह का फर्स्ट मैच। चले इस पे भी बात कर लेते हैं कि जो इनिंग्स के वो हैं, क्या मैं इसको कहते हैं। जरा सारे कुछ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपके लिए फिर जरा चलें सही। ये मेरे हाले वर्सेस टीम आ रहा है। हाँ ठीक है जी, हरभजन सिंह के जी। जो वर्सेस टीम है, तो डॉक्टर साहब इसमें कोई आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नजर आ रही है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 52 की एवरेज है? पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलता है, इसलिए मेरे ख्याल में उनकी एवरेज काफी हाई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 95 विकेट्स जो हैं वो मेरे ख्याल 35 इनिंग्स में, 18 मैच 35 इनिंग्स में। और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम मतलब उसके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की ना, बहुत स्पेशली। बड़ी टीम थी एज कम्पेयर टू रिसेंट टीम जो उनकी है। और बिल्कुल उसके अलावा जो सेकंड भी आप देखें तो दूसरी बड़ी उनकी जो अचीवमेंट है वो भी साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ, और उस वक्त साउथ अफ्रीका भी बड़ी बड़ी टीम टीम, थी। नो आज डाउट। आज के मुकाबले में 11 मैच 19 इनिंग्स में 60 और बाकी अच्छा, श्रीलंका। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहब, इनके हरभजन सिंह के एशियन टीम से खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे नहीं। अगर देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ ऑलरेडी सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, 40 की एवरेज है। पाकिस्तान के खिलाफ 9 मैचेस खेले हैं, 52 की एवरेज है। उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 16 मैचेस खेले हैं और ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन कि एशियन प्लेयर्स शायद हरभजन सिंह को जरा आराम से खेलते थे, क्योंकि वो शायद यूज टू होते हैं फ्लाइट और हाँ, मेरा ख्याल है खेलने के आदी होते हैं स्पिनर को, और इसी मोर और लेस इसी तरह की विकेटों में खेलने के आदी होते हैं, पाकिस्तानी भी, श्रीलंकन भी, बांग्लादेशी भी। तो मेरा ख्याल है शायद यही वजह है कि वो इनके खिलाफ इतने सक्सेसफुल नहीं रहे।
मंशा भाई, जी। आप ये हरभजन सिंह के जो है वो अश्विन को ले आए। ये अश्विन की वर्सेस टीम। अश्विन आ गए। अच्छा, जी। अब अश्विन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तो खेले नहीं ऑब्वियसली। तो अगर हम बाकी देखें तो अश्विन के जो है वो सारी टीमों के खिलाफ ही अच्छे स्टैट्स हैं। मेरे ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल किए। इंग्लैंड के खिलाफ भी 28 की एवरेज है, विच इज बेटर देन हिज करियर एवरेज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 18 मैच खेले, 89 विकेट्स लिए। और ऑब्वियसली ये ज्यादातर जो है वो इन्होंने इंडिया में, क्योंकि अश्विन का ये था ना कि अश्विन, हरभजन सिंह ने ऑलमोस्ट 50% मैचेस ओवरसीज खेले, वेयरएज जो अश्विन है उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल 60% से 60% से ऊपर जो मैचेस हैं वो क्या कहते हैं होम पे खेले हैं। तो ये एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली जो है ना वो क्या कहते हैं थोड़ा सा एडवांटेज है अश्विन को। तो अगर हम देखें इन ईच कंट्री, अगर हम देखें कि हर मुल्क में कैसा खेले हैं, तो अश्विन के ऑस्ट्रेलिया में 42 की एवरेज है, विच इज नॉट बैड फॉर अ स्पिन बॉलर ओवरसीज, स्पेशली फिंगर स्पिन बॉलर। उसके अलावा अगर हम देखें इंग्लैंड में 28 की है, विच इज गुड। अगेन इंडिया में उनकी 21 की एवरेज है, और 25 में से 24 फाइफर्स, नहीं 30 में से 24 फाइफर्स उनके इंडिया में। तो और 6 टेनफर्स। तो मतलब मेरे ख्याल है उन्होंने एशिया में ही वेस्ट इंडीज में 2 आउट किए, उसके अलावा एशिया में ही सारे फाइफर्स और वो हैं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में उनका कोई फाइफर नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनके, इन साउथ अफ्रीका उनके स्टैट्स थोड़े से मतलब अच्छे नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, डॉक्टर साहब आपको कोई इसमें हैरानकुन बात नजर आई ओवरऑल? इसमें हैरानकुन बात यही है कि सारी मेरा ख्याल है इनकी 60% से भी आप कह रहे थे उससे भी ज्यादा लग रही है कि इंडिया में ही है, इनकी 312 विकेटें इंडिया में हैं, और बाकी इतने सक्सेसफुल नजर नहीं आते, खासतौर पे जब हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, या बाकी बाकी सारी कंट्रीज में देखते हैं तो उतने सक्सेसफुल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये होम एडवांटेज और दूसरा कंपटीशन, मतलब पैरेलल कंपटीशन उनके अपने विद इन द टीम, उसकी बात करें तो उनको वो दरपेश नहीं है जो हरभज्जी का था, जो कुंबले की सूरत में पैरेलल उतना ही अच्छा बॉलर खेल रहा था। तो मेरा ख्याल है अश्विन को यहाँ क्लियरली एक एडवांटेज है अपने होम में भी खेलने का और बगैर कंपटीशन में गो के उन्होंने खेले हुए हैं, उससे 50 प्लस मैच शायद उसने भी खेले हैं, अपने जडेजा ने भी, रविंद्रा जडेजा ने, तो यकीनन उन्होंने अश्विन के साथ ही खेले होंगे, उनकी भी 200 प्लस विकेट्स हैं। हाँ, लेकिन देखिए इन दोनों को थोड़ा सा एडवांटेज ये है ना कि इन दोनों को साथ खिलाया जा सकता है ना ओवरसीज में अगर चाहें तो। उसकी वजह ये है कि अश्विन भी बारी ठीक कर लेता है और जडेजा तो पूरा बैट्समैन है। अगर कंपेयर करें ना कुंबले और जब हरभजन खेल रहे थे तो उसमें ये था कि दे बोथ आर नंबर 8 नंबर 9 बैट्समैन, मतलब नंबर 7 पे खिलाया, अश्विन ने तो नंबर 6 पे भी बारी की है। तो उसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि क्या कहते हैं उन दोनों को सब साथ खिलाते हैं तो मसला नहीं है। लेकिन हरभजन सिंह जो है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया या साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं जहाँ पे विकेट 5वें दिन ही टर्न करेगा, तो वहां पे जो है ना वो रिस्क नहीं लेते थे ना इनको खिलाने का। तो कुंबले तो ज़ाहिर है कि लेजेंड है हमारे, तो वो तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खेलना था। तो अगर इसको कंपेयर करें हरभजन सिंह के साथ मंशा भाई। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं जो अभी एक मुल्क में, क्योंकि वैसे मैं देखूं अगर वो जितने भी स्पिनर ऑस्ट्रेलिया गए किसी की भी एवरेज ऐसी नहीं है जिसने 10 मैच खेले हो, क्यों, और मेरे ख्याल इसने सबसे ज्यादा खेले हैं अश्विन ने। और अगर आप देखो तो शायद सकलैन मुश्ताक की थोड़ी सी बेहतर एवरेज होगी लेकिन उनके मैच कम है। तो बाकी मेरे ख्याल मुताया मुरलीधरन भी वहां गए हैं, और जितने भी टॉप स्पिनर्स गए हैं ऑस्ट्रेलिया में उनकी एवरेज इसी तरह ही है, विकेट्स की एवरेज और बॉलिंग की, और जरा उनकी ज्यादा ही है। अच्छा, हरभजन सिंह को लाते हैं मंशा भाई। हाँ जी। ये और अगर मैं ये देखूं कि उस हिसाब से अश्विन ने थोड़ा इंसाफ किया अपने स्टैट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया। सही। अच्छा, अब हरभजन सिंह का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचेस हैं। ऑब्वियसली जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि कुंबले ही खेलते थे, और सिडनी में कोई टेस्ट मैच हो गया तो खिला दिया हरभजन को, या फिर कुंबले इंजर्ड हो गए तो खेल गए। तो उनको कोई कंसिस्टेंटली जो है ना वो उन्होंने मेरे ख्याल 3 टूर किए हैं, तो 3 में 4 मैच खेले, तो उनको कोई कंसिस्टेंटली इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिली। स्टैटिस्टिकली 126 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 21 ओवर बाद एक आउट कर रहे हैं, 73 की एवरेज है, इकोनॉमी रेट भी 3.5, so everything is not great.
लेकिन अगर आप उसको एरा को कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कंपेयर करें, तो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंग्लैंड में इनकी एवरेज अच्छी नहीं है। अगेन इंग्लैंड में सिर्फ 5 मैच खेले। अगेन डॉक्टर साहब वही बात है जो हम पहले कर रहे थे कि वो कुंबले ही खेलते थे। इनके ये 5 मैच जो खेले हैं तो या तो कुंबले इंजर्ड होंगे या फिर ओवल में मैच होगा। लेकिन उनके स्टैट्स अगेन जस्टिफाई नहीं करते उनकी एबिलिटी। इंडिया में उनकी 55 मैचेस हैं और 265 विकेट्स हैं। अगेन 28 की एवरेज है विच इज बिलो हिज करियर एवरेज। 18 5 और 4 10 तो क्या कहते हैं, अश्विन के जो स्टैट्स हैं इंडिया में दे आर लाइक ब्रिलियंट राइट इन कंपैरिजन, क्योंकि इनकी 28 की एवरेज है और अश्विन की है 21 की एवरेज। तो डॉक्टर साहब ये इसको एरा के हिसाब से हम देखें या कंपटीशन के हिसाब से देखें या क्वालिटी ऑफ विकेट्स के हिसाब से देखें? मेरा ख्याल तीनों के हिसाब से अगर देखें तो मतलब हरभज्जी का कंपटीशन और सेकेंडली हरभज्जी का चांस का मिलना। कंपटीशन की वजह से ऑफ कोर्स उसका चांस भी कम हो रहा है, तो अश्विन को वो सारे मसाइल दरपेश नहीं है। और उसके लिए मतलब इसको जैसे आपने कहा कि इस तरह जैसा जब हम कंपेयर कर रहे हैं कुंबले के साथ, इसको तो ऐसा लगता है कि ये फिर सेकंड टीयर में आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अश्विन तो बहरहाल जब आप खुद ही बता रहे हैं कि 24 या कितने 28 मैचों में उन्होंने अटैक भी किया, बॉलिंग अटैक भी किया हुआ है, तो उससे साबित होता है कि उनको ज्यादा चांस मिला है बाय एनीवे। और साथ जो विकेट्स की हमने शुरू में बात की कि विकेट्स का अब क्वाइट इजी हो गया है शायद बॉलर्स के लिए भी, कि खासतौर पर स्पिनर्स के लिए, खासतौर पे इंडिया में अपनी तमाम तरह कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए और उनको देख कर ही विकेट बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसे मतलब यूं तो नहीं कहना चाहिए कि वो पर्पजली ऐसा किया गया कि अश्विन को मद्देनजर रख के पूरा मैच तो अपनी बुन सकते उसके गिर्द, लेकिन बहरहाल उसको क्लियरली एडवांटेज नजर आता है हरभजन के मुकाबले में। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे हरभजन आगे नजर आते हैं। बेशक वो स्टेटिस्टिकली आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे लैग करते नजर आते हैं अश्विन के मुकाबले में, लेकिन अगर ग्रेटनेस की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें, एरा की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि भज्जी बेटर है एज कम्पेयर टू अश्विन। अच्छा, अब एक और डॉक्टर साहब और मंशा भाई एक और स्टार्ट होता है कि यार क्योंकि जनरली स्पीकिंग टेस्ट की पहली इनिंग में ना आई मीन ट्रेडिशनली स्पिन बॉलर्स का इतना काम नहीं होता। यानी कि स्पिन बॉलर्स अगर इवन शेन वॉर्न भी है तो टेस्ट की पहली इनिंग में उनके स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है जितनी उनकी दूसरी, तीसरी या चौथी इनिंग में। क्योंकि अगर आप टॉस हार गए हैं और दूसरी टीम ने बैटिंग कर लिया तो यूजुअली पहले दिन में तो बेस्ट बैटिंग कंडीशंस होती हैं। तो अगर हम इनिंग्स के हिसाब से देखें मंशा भाई, तो उसमें किस तरह कंपैरिजन है इन दोनों का? चलें जी, अश्विन आ गए, तो मंशा भाई आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डालें। मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं तो इसके पहले ही टिक कर दिए चारों कि पहली इनिंग मुश्किल होता है और शायद वो जो बजी फ्लाइट देते थे और उससे शायद कंटेनिंग का काम मुश्किल हो जाता था उनके लिए। जब टर्न मिलना शुरू हो तो फिर वो ज्यादा खतरनाक होते थे। तो मेरा ख्याल है अश्विन शायद वो उन सारे पैसेज के मुताबिक यकीनन बजी भी कर सकते होंगे और करते थे, लेकिन मेरा ख्याल शायद ज्यादा इक्विप हैं अगर देखा जाए अश्विन के फर्स्ट इनिंग में। अगर वो कंटेनिंग रोल उन्होंने करना है तो वहां करके जब टर्न मिलना शुरू हो तो फिर वो ज्यादा फ्लाइट दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि अगर फर्स्ट और सेकंड इनिंग की बात करें तो दैट्स योर फर्स्ट और सेकंड इनिंग कंबाइन भी कर लें तो दैट इज योर फर्स्ट, क्या कहते हैं, आप जो पहली दफा बॉल कर रहे हैं ना बैट्समैनों को उस मैच में, और थर्ड और फोर्थ इज द सेकंड इनिंग्स ऑफ द अदर टीम्स इनिंग्स, राइट? यानी कि अगर आपने किसने पहली बैटिंग की है तो वो फिर तीसरी इनिंग उनकी आ गई या फिर चौथी आ गई अगर सेकंड बैटिंग की है। तो अगर इन दोनों को मतलब उस तरह मद्देनजर रखें तो ऑब्वियसली बड़ा मतलब प्रिडिक्टेबल स्टैट्स हैं ये ना, कि चौथे इनिंग्स में एवरेज 18 की हो गई और स्ट्राइक रेट 44 का हो गया और स्टैट्स आर परफेक्ट। वेयरएज हरभजन सिंह का जो है वो कि अगर आप वो शेयर करें तो हरभजन सिंह का ऐसा नहीं है। यानी कि मैच की जो चौथी इनिंग्स है जहां पे उन्होंने 30 इनिंग्स में बॉल किए, 45 विकेट्स लिए, तो नेचुरली क्या डॉक्टर साहब, क्योंकि अश्विन नेचुरली टर्न बड़ा करते थे, क्योंकि अश्विन थोड़ा सा जरा के डिफरेंट एक्शन है, वो टर्न ज्यादा करते हैं, तो आपको लगता है कि हरभजन सिंह इज लेस इफेक्टिव ऑन द फोर्थ इनिंग और
क्योंकि सेकंड जो थर्ड इनिंग है वो भी सेकंड इनिंग होती है, एक जो भी बैटिंग टीम कर रही है उसकी सेकंड इनिंग होगी या थर्ड होगी या फोर्थ होगी, लेकिन थर्ड इनिंग में उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसका क्या फैक्टर हो सकता है, या तो हरभजन सिंह को फोर्थ इनिंग में उतना ट्रस्ट नहीं किया जाता और ज्यादा जो है वो कुंबले बॉल कर लेते थे, या फिर जो है वो क्या कहते हैं he just didn't have that extra turn। हाँ देखें स्टैट्स में ये चीज मेरे ख्याल मौजूद है, ये चीज के ओवर्स देखें तो उन्होंने सिर्फ 517 ओवर किए हुए हैं जी चौथी जी इनिंग्स में। उसके मुकाबले में उन्होंने 1300, 1200 और 1600 इतने ज्यादा ओवर्स किए हुए हैं पहली, दूसरी और तीसरी इनिंग्स में, और चौथी जी में मतलब हाफ से भी कम है। तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि उस पर जो आपने बात की कि उन पर ट्रस्ट शायद नहीं किया जाता था, या शायद जरूरत की भी बात होती है कि उस वक्त तक जरूरत है कि नहीं है। ये मैच ऑलरेडी डिसाइडिंग फैक्टर में जा चुका होता है कि ड्रॉ हो रहा है या जीत रहे हैं या हार रहे हैं। और तो शायद फिर एक और चीज है कि इन्होंने ओवरसीज टेस्ट मैचेस ज्यादा खेले हैं ना, क्योंकि अश्विन ने ओवरसीज टेस्ट मैचेस तो ऑलमोस्ट बहुत कम खेले हैं ना, बहुत कम खेले हैं। और मंचा भाई स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो हरभजन सिंह का चौथी इनिंग में 68.9 है, ऑलमोस्ट 69 आपका समझ लें, ठीक है, और उनका 44 है। तो इस ये आप क्या 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 कहते हैं, क्या वजह हो सकती है इसमें कि ये एक तो होम एडवांटेज होगा, जाहिर है कि उसने होम में ज्यादा मैचेस खेले हैं, लेकिन फिर भी फोर्थ इनिंग में किसी स्पिनर का इतना हाई स्ट्राइक रेट हो। हाँ, फोर्थ में तो यकीनन एक स्पिनर को जब वो टर्न हो रही होती है, कोई भी विकेट हो तो खराब हो चुकी होती है, बेशक वो फुट मार्क से उधर से टर्न मिल रही हो या क्रैक पड़ गए हो, 4-5 दिन के बाद तो कुछ ना कुछ तो परचेज मिलती है उसको, बॉलर को। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है स्ट्राइक रेट। और बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा उसका वो बताया कि वो ओवर ही उन्होंने बहुत कम किए। लेकिन इन एनी केस अगर वो फर्स्ट थर्ड चेंज भी आए हैं और कुंबले करते रहे हैं और उन पे बाद में ट्रस्ट किया, इन एनी केस मेरे ख्याल थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि स्पिनर्स का यही तो वो टाइम होता है कि जिससे वो अपनी एवरेज अच्छी करते हैं और जिससे अपनी विकेटें ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ पे अश्विन ने काफी कैपिटलाइज किया है। तो अगर वापस अच्छा हम आते हैं नॉर्मल उस पे, क्या कहते हैं, अगर इनको अगर हाँ अब देख लें, अगर इनको कंपेयर कर लें आप, तो अश्विन ने भी वैसे इतने ज्यादा ओवर्स नहीं किए, 636 ही किए, लेकिन क्या कहते हैं, अगर आप उनकी स्ट्राइक रेट एवरेज देखें तो वो इट्स क्वाइट, मतलब आई गेस कि उन्होंने अपने एडवांटेज में किया, लेकिन इसमें ये जरूर है कि चौथी इनिंग में ज्यादा उन्होंने बॉलिंग इंडिया में की है इन कंपैरिजन टू हरभजन सिंह। तो ये तो स्टैट्स की बात हो गई मंशा भाई। तो अब अगर हम जी जनरली इस चीज को क्या कहते हैं और तरह से देखें कि क्या कहते हैं ओवरऑल एज एन इम्पैक्ट, तो जी अच्छा डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ऑब्वियसली नेचुरली स्पीकिंग ऑफ स्पिनर जो है वो हम कहते हैं कि जी लेफ्टी को जो है ना वो पकड़ लेता है ना। अब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं स्पिन बॉलिंग की कोचिंग करता रहूंगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हरभजन सिंह वाज मोर डेंजरस टू राइट हैंडेड देन लेफ्ट हैंडर्स, और अश्विन वाज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स देन राइट हैंडर्स। अच्छा, मैं उसमें अब रीजन आपको ये बता दूंगा कि पॉन्टिंग हो गए, अच्छे अच्छे बैट्समैन हो गए जो कदम यूज करते हैं ना, तो वो लोग हरभजन सिंह का जो डिप होता था ना बाजगर, यानी कि वो पीछे चले जाते थे, और अच्छा बैट्समैन लेंथ गेंद पे, जो आगे की गेंद पे पीछे तभी जाएगा जब आप में कोई स्किल होगी ना, समझ रहे। तो आई थिंक हरभजन सिंह वाज प्रॉब्ली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट राइट हैंडर्स इन माय ओपिनियन, क्योंकि वो उनका जो था ना वो दूसरा भी निकल जाता था, और क्या कहते हैं क्रीज से आप उनको टेस्ट क्रिकेट में मैंने काफी अच्छे अच्छे बैट्समैनों को देखा है जो फंस रहे थे ना, मतलब स्पेशली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो अच्छे बैट्समैन थे जो स्वीप भी खेलते थे। अच्छा मंशा भाई, एक तो ये हो गया, दूसरी मेरी तरफ से ये है कि 90s में जो बैट्समैन थे वो कदम ज्यादा यूज करते थे, मैंने बहुत कम देखे अश्विन के अगेंस्ट लोगों ने कदम यूज किए हो ना। क्या ये डिफरेंस ऑफ एरा है, या फिर ये क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ अश्विन है कि वो टाइम ही नहीं देते? हाँ, तो ये तो वो क्या कहते हैं कि अगर पिक करना हो अपने अश्विन में और भजी में, तो शायद मैं इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि भजी जो है वो डिफिकल्ट टू फेस है, और भजी जो है वो बहुत सूदिंग ऑन द आईज है अगर उनको देखें बॉलिंग करते हुए। तो शायद मेरा ख्याल है कि वो उनका जो एक्शन था बहुत ही अच्छा और सारा, लेकिन शायद मेरा ख्याल है डिफिकल्ट इस वजह से ड्यू टू अश्विन के एक्शन की वजह से, और ड्यू टू उनका ज्यादा वनडे और T20 के अच्छे बॉलर होने की वजह से, और बहुत कम वो चांस देते थे कि अगर कोई निकले। डेविड वार्नर को उन्होंने बहुत दफा पकड़ा है ऊपर से, तो मतलब ये भी उनकी एक क्वालिटी थी, और लेफ्टीज को पकड़ा है आपने जैसे कहा।
तो ये उनकी क्वालिटी थी। और भज्जी क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हैं कि वो फ्लाइट के साथ ही जब फ्लाइट देंगे तो ही उनको डिप मिलेगी, तभी उनको स्पिन मिलेगी, तो ये नेचुरल था थोड़ा सा। अच्छा, एक सवाल है, मतलब आप दोनों, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं कोई भी, कि कैप्टेंसी का कितना फर्क पड़ता है किसी भी बॉलर पर। जैसे शुरू में इंट्रो में सती भाई ने ये कहा कि जो भज्जी के स्टैट्स है, जब भज्जी मतलब ग्रेट बॉलर बना तो वो सौरव गंगुली के दौर में बना, जब वो कैप्टन थे। तो बाकी कैप्टन के अंडर उनके स्टैट्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो क्या वाकई बॉलिंग पे इतना इम्पैक्ट होता है किसी की बॉलिंग पे कैप्टन का, या टाइमिंग का, या उसके इस्तेमाल करने का? क्या ख्याल है इसमें? अच्छा, अगर मेरे से आप पूछते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि कप्तान ही स्पिन बॉलर्स को बनाता है। न्यूजीलैंड का जो मेन रीजन है स्ट्रगल करने का स्पिनर्स के साथ, कि हमारे जो कप्तान है वो स्पिनर्स के अच्छे कप्तान नहीं होते, सही है, न्यूजीलैंड के ट्रेडिशनली। और यही वजह है कि हमारे पास जो अच्छा स्पिनर आ भी जाए तो उसको भी ये लंच से पहले 2 ओवर करा लेंगे, टी से पहले 2 ओवर करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा स्पिनर तो आप किसी भी विकेट पे करा लें, बेशक सीमिंग विकेट है उस पर भी अच्छा गेंद करेगा, क्योंकि दे वुड नो हाउ टू वर्क इट आउट। जहाँ पे बात की हरभजन सिंह की, तो हरभजन सिंह की जो स्टैट्स हैं वो 25 लाइक हिज ओवरऑल स्टैट्स आर वेरी सिमिलर। अगर सिर्फ गांगुली के अंडर देख लें तो, और दैट्स वेयर ही प्लेड मेजॉरिटी ऑफ हिज क्रिकेट, जो हरभजन सिंह की गांगुली के अंडर स्टैट्स हैं they are similar to Ashwin's career stats, right? और गांगुली का ये था कि he had this thing with not just spinners with young players, कि गांगुली उनको कॉन्फिडेंस देते थे और उन्होंने यंग प्लेयर्स बड़े बनाए हैं। और आई थिंक कि हरभजन सिंह गांगुली के बाद स्ट्रगल किया है, और दैट इज प्रॉब्ली द मेन रीजन कि शायद गांगुली जो है उनको जिस तरह इस्तेमाल करते थे वो क्या कहते हैं, एंड उन दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर था। तो मनसा भाई आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बात सही है, और ये कॉन्फिडेंस ही है जो एक वो देता है कैप्टन। अगर शेन वॉर्न को पॉन्टिंग पहले ही डी पॉइंट एक दे देगा कि 2 ओवर वो अपनी बॉल सही कर लें और उनकी फ्लाइट, और अभी पहला ओवर है 2, और उसके बाद अगर 1-2 भी ब्रेक हो गया तो दे नो कि उन्होंने फौरी सिली लगा लेना है बैकआउट, साथ ही वो ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो यकीनन आप, ये अगर एक यंग प्लेयर और कप्तान आए कि मैं तुम्हें 2 पॉइंट दे रहा हूँ, एक बैकआउट पॉइंट दे रहा हूँ, एक कवर दे रहा हूँ, तुमने ऑफ स्टंप पे सारे करने हैं, राइट, तो वो यकीनन एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो वो कप्तान ही आपको इजी करता है कि अगर तुमने अभी डी पॉइंट लेना है कोई बात नहीं, 3-4 सिंगल भी हो जाते हैं कोई बात नहीं। तो ये यकीनन वो एक कॉन्फिडेंस था आप, और कहीं और कैसे आपने उसको यूज करना है, आप उसका अटैकिंग ऑप्शन यूज कर रहे हैं कि आप चौथी चेंज उसको लेकर आ रहे हैं, और ओपोनेंट ओपोनेंट अपनी टीम को क्या बता रहे हैं, अपोजिशन को, कि मैं बज्जी को या मैं अश्विन को एज अटैकर लेकर आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट चेंज लेकर आ रहा हूँ, मैं पहले 6 में ले आया हूँ, ये मेरी विकेट लेने वाली ऑप्शन है। तो ये हाउ ये, और ये मेरा ख्याल है गंगुली बहुत अच्छे तरीके से उनको यूज करते थे। अच्छा, ये अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, और यूं कह लें कि आप इसको, सॉरी सर सब, हाँ नहीं आप बोले बोले प्लीज, जी आप वो करिए। आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि एपिसोड भी काफी लंबा हो गया हमारा। क्वेश्चन भी है और एक ऑब्जर्वेशन भी है कि ज़ाहिर है प्लेयर जब शुरू करता है अपने डोमेस्टिक से, अपने ग्राउंड से, अपने घर से, तो भज्जी का ताल्लुक है जलंधर से, पंजाब से, जो लैंड लॉक्ड जमीन है, और मोस्टली वहाँ पे गर्मी भी रहती है, 46-47 तक भी टेम्परेचर जाता है। तो उन्होंने वो क्रिकेट खेली होगी, ड्राई विकेटों पे खेली होगी यकीनन। वो पंजाब जो कभी पंज आब था और अब आब करता है, तो वहां से, और उसके मुकाबले में अगर ऐश्वर्य को देखें तो वो बे ऑफ बंगाल में टांगे लटका के मछलियां पकड़ते हैं। तो इस तरह को वो कंडीशन में कोई फर्क आता है कि मतलब उन्होंने जब क्रिकेट शुरू की होगी अपने, तो स्पिनर्स को भी ये वेदर कंडीशंस या स्विमिंग या जो सी ब्रीज कह लें या जो भी कह लें इसको, तो उससे कोई फर्क पड़ता है सही साहब? नहीं, डेफिनेटली फैक्टर्स होते हैं। असल में ये चीजें ना ऑर्गेनिकली आपके अंदर आ जाती हैं जब आप खेल रहे होते हैं, उन इलाकों में खेल रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान, कराची हमेशा से अच्छे कीपर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो एक वो जो है ना, वो आपकी जो एनवायरनमेंट होता है ना, और विकेट्स फॉर एग्जांपल। तो अब देखें तो बिशन सिंह बेदी बड़े ही खूबसूरत बॉल करते थे, अगर आपने उनको देखा हो तो, बड़े ही रिदम के साथ, और ऊपर से आया। फिर मनिंदर सिंह इनके आए थे। तो जो नॉर्थ से बॉलर आते हैं ना, स्पेशली पंजाब से, तो वो फ्लाइट फिंगर स्पिनर, वो फ्लाइट उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, कि वो फ्लाइट में और गाइल में ना बैट्समैन को रिसीव करें। जो साउथ से आते हैं स्पिनर्स, और दो पर्सना भी जो है वो केरला से थे मेरे ख्याल है, लेकिन वो पिछले टाइम के थे। अगर हम 80s के बाद देखें तो साउथ से राजू आए और काफी और भी बॉलर्स आए, तो वो थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, जरा खींच के बॉल करते हैं
तो आई डोंट थिंक क्या कहते हैं, शायद इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, कि जो नॉर्थ में कोचेस होंगे वो ज्यादा फोकस करते होंगे क्या कहते हैं कि फ्लाइट, क्योंकि अगर हरभजन सिंह ने थोड़ी बहुत भी कोचिंग बिशन सिंह बेदी से ली है या मनिंदर सिंह से ली है, तो वो तो क्लासिकल बॉलर थे ना। और वेज साउथ में चले जाएं तो थोड़ा सा फ्लैट आपको बॉलर्स, खेच वाले बॉलर ज्यादा मिलते हैं, खेच के करने वाले। तो मंशा भाई आप इस बारे में हाँ, क्या वो कहते आपने नाम लिया ना बेदी का, तो मुझे इकबाल कासिम भी जहन में आ गए। तो बहुत ही हैं? स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत उनके एक्शन, और बॉल जब गिर जाए तो फिर और क्या बात है उनकी नहीं नहीं टर्न नहीं, की। जबरदस्त। हाँ, अच्छा तो फिर जिस तरह जी तौसीफ की आपने बात की, ऑफ स्पिनर थे तो वो खींच के थोड़ा, और जी उस जी तरह तो यकीनन ये एक वो आपने जो बात की, डॉक्टर साहब की जो बात थी वो ये थी, शायद ह्यूमिड कंडीशन है या उधर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और पंजाब साइड पे भी ड्राइनेस है, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है। तो वो यकीनन सती भाई ने बताया कि वो उनके अंदर शामिल हो जाती है। जिस तरह हम श्रीलंकन प्लेयर को बहुत ज्यादा उधर देखते हैं खेलते हुए, और दूसरे प्लेयर इतने स्वेट कर रहे होते हैं और उनके अंदर स्टिल एनर्जी होती है, और स्टिल उसी एनर्जी से, और जो फॉरेन टीम होती है बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर रही होती है, तो बिल्कुल यकीनन बिल्कुल। वो ऑर्गेनिकली वो आप जो बात की तो वो उनके ग्रोथ में शामिल है। अच्छा, अगर हम इसको वाइंड अप करें डॉक्टर साहब, तो इफ यू हैव टू पिक वन पर्सन आउट ऑफ द टू, होम और अवे, तो होम में आप किसको पिक करेंगे और अवे में किसको पिक करेंगे? मैं तो दोनों में भज्जी को पिक करूंगा। डॉक्टर साहब ये तो आप जाती कर रहे हैं थोड़ी सी। नहीं, अब ये मत समझिएगा कि मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी को, क्योंकि ये क्रिकेट की बात हो रही है कोई, तो जी वैसे जी वैसे तो अगर देखा जाए तो जो जलंधर का और चेन्नई का डिस्टेंस है ना, वो है 2583.9 किलोमीटर। और जी ये तय होता है 43 आवर्स में, अगर आप हाईवे 44 ले लेना जी तो जी। तो शायद इतना ही डिस्टेंस। मुंशा भाई बताएंगे। अब शायद इसमें मेरी को अपनी जाती राय शामिल होगी है। इट्स रियली डिफिकल्ट टू चूज, पर मेरा ख्याल है मैं अश्विन को चूज करूंगा, होम एंड अवे। अवे, अच्छा अच्छा, मैं बड़ा क्लियरली आई थिंक अवे में जो है ना वो डेफिनेटली हरभजन सिंह को चूज करूंगा, और होम में जो है वो अश्विन को। हाउएवर, अगर दूसरी टीम में खब्बे नहीं है तो फिर होम में भी मैं क्या कहते हैं हरभजन सिंह को पकड़ लूंगा। आई पर्सनली थिंक ही इज अ बेटर बॉलर अगेंस्ट द राइट हैंडर्स देन लेफ्ट हैंडर्स। तो चलें नाज़रीन, इसी के साथ हम ये एपिसोड खत्म करते हैं। तो हरभजन सिंह की जो है वो क्या कहते हैं बर्थडे भी है, और हमने कहा कि क्या कहते हैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर लें कि उनका कहते हैं करियर कैसा रहा। और जी डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो हमने कहा कि इसको डिस्कस कर लें। ऑब्वियसली काफी सब्जेक्टिव है, तो आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में हरभजन सिंह और अश्विन में अगर आप पिक करते हैं तो होम एंड अवे किसको पिक करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, और इंशाल्लाह मजीद एपिसोड्स के साथ आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।